नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। एपटेक विजन के प्रोग्राम के अंदर आज हम आए हुए हैं। यहां पे पाकिस्तान के नौजवानों ने बड़े कमालात किए हैं, बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं। यहां पे हम लोगों से मालूम करेंगे कि उनको ये इवेंट कैसा लगा, और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान का आईटी के अंदर मुस्तकबिल क्या है। और अगर हम अपने पड़ोसी के हिसाब से देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या कंपैरिजन है कि वो इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है और हम पीछे रह रहे हैं। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर हम यहाँ पे पाकिस्तान के जो यूथ है उससे डिस्कस करेंगे और उनसे बात करेंगे। आए लोगों से राब्ता करते हैं, बात करते हैं। आमिर साहब, कैसा लगा इवेंट आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वैसे बहुत अच्छा है, आउटकम बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो ये कि यहाँ पे स्टूडेंट तो हैं हमारे, इससे ज़्यादा जो होना चाहिए था वो इंडस्ट्री को होना चाहिए था। क्योंकि देखें जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं इनको जो हमने इंट्रोड्यूस करना है इंडस्ट्री के अंदर, तो बच्चे ज़्यादा हैं हमारे और काफ़ी जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कम है। एग्जीबिशन बहुत अच्छी थी और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमने लाइक मेरी खुद की वेबसाइट है, मैंने सबको लाइक अपनी वेबसाइट भी लाइक उनके रिव्यू वो जो क्वेश्चन है खोली थी, मैंने उनके आंसर्स भी किए और मैंने इसके अलावा बाकी सबकी भी वेबसाइट्स चेक की एंड वो भी सारी अच्छी थी। लाइक ऑल ओवर एग्जीबिशन बहुत अच्छा। सर इवेंट तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसके ज़रिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। बहुत अच्छा इवेंट है ये, पिछली बार रमादा में हुआ था, इस बार वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में हुआ है। इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजीज बच्चों ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे देखे जा रहा है कि AI का अच्छा ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान को डेवलप किया जा रहा है, सारे रैंकिंग में भी जा रहा है ग्लोबली। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, इस तरह इवेंट होने चाहिए, मतलब बंदे के नॉलेज में इजाफा वगैरह होने के लिए इस तरह इवेंट वगैरह होने चाहिए। एग्जीबिशन तो अच्छा है, खैर पर जो है हमें ना और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आई एम स्टूडेंट ऑफ एपटेक फॉर वाइल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे सभी पसंद आए, बट जो एक इनोवेटरी आइडिया लगा मुझे, जिसमें इनोवेशन दिखी मुझे, एक तो सोइल वाला प्रोजेक्ट मैंने देखा IoT बेसिस था, और दूसरा जो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली जो यंगेस्ट डेवलपर ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, उनसे मिल गए, उनसे मीट किया और देखा कि माशाल्लाह से इतनी कम उम्र में माशाल्लाह कि इतना वो इनोवेशन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी IT की तरफ किस कदर वो पैशनेटेड है। कौन सी आपको जो है वो लगी कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है? मुझे AI का लगा, जो वॉइस सर्च का है ना, तो उसका AI का अच्छा लगा। दोनों को एक ही चीज़ अच्छी लगी, कोई और बताए ना? जो देसी तड़का का रेस्टोरेंट का था वो अच्छा लगा। अच्छा, वो आगे जो वो मोबाइल से कनेक्ट करके उन्होंने बनाया था ना IT के लिए, जो वो भी बहुत ज़बरदस्त। अबाउट हर्ब्स वगैरह की थी, दैट वाज अमेजिंग। और वो एक लाइक यूनिक आइडिया था और एक बहुत यूज़फुल आइडिया था, क्योंकि आज तक मतलब मैंने ऐसी कोई वेबसाइट नहीं देखी। इट वाज अ यूनिक आइडिया। है NFT वाला जो वेब डिज़ाइनिंग पे है, और दो है IoT से रिलेटेड, तो वो बहुत बेस्ट लगे और वो बहुत अच्छे थे। वो मैं बोलता हूँ कि उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए और उनके लिए मतलब इतना कोऑर्डिनेशन मिले उनको कि वो आगे भी बढ़े। अर्बन एक्सप्लोरेशन वो बड़ा ज़बरदस्त एक इनोवेटिव आइडिया, जिसके ज़रिए बंदा एशिया के अलग अलग जगहों पर जाकर एक्सप्लोरेशन, जो कि उनकी डिटेल्स अपलोड की गई हैं और उनके बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे जगह की सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, और सारी चीज़ें की मतलब अच्छा आइडिया। स्टार्टअप देखा जो कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से था, जितने भी उनको हर्डल पेश आते हैं रास्ते में चलते हुए, तो उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन सबसे जो मेन इशू है ना वो ये है कि गैप को आइडेंटिफाई किया जाए। हमारी ये होता है कि स्टार्टअप तो बन जाते हैं, उनको हमारे जहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है ना उसमें ये कि हमारे बच्चों को भी अवेयर किया जाए कि आप एक्सप्लोर करें मार्केट को, क्या जिस चीज़ पे जो स्टार्टअप हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, क्या मार्केट में इसकी डिमांड है भी या नहीं, उसकी नीड भी है या नहीं। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है IT के अंदर, इसकी क्या वजह है? लेकिन सर मैं समझता हूँ कि पिछला साल और ये वाला साल बहुत अच्छा जा रहा है और काफ़ी बच्चे IT में
आगे बढ़ें। तो आई थिंक आने वाले अपकमिंग ईयर्स में इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इंडिया को बीट कर देगा इंशाल्लाह। नहीं, अब तो खैर अब बहुत अच्छे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है आईटी वर्ल्ड में। अगर पाकिस्तान की जो है अगर पार्टिसिपेशन देखी जाए तो बहुत अच्छे डेवलपर्स यहाँ से हमें पाकिस्तान से मिल रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है कि आगे बहुत तरक्की करेगा ये। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे गवर्नमेंट ने सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया गया और हमारी जो आवाम है वो अभी तक सोशल मीडिया के अंदर फंसी हुई, एक मैट्रिक्स के अंदर फंसी हुई है और उसे मैट्रिक्स से बाहर आना पड़ेगा और उसे ये समझना पड़ेगा कि दुनिया किस राह पर जा रही है और हमें उस राह को चूज़ करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आगे जाएगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो सही से प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो फिर आगे जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से आईटी में ही नहीं, पीछे बहुत सी चीज़ों में पीछे है। आप अगर देखना चाहे तो वहाँ पर आईटी का बहुत टाइम से हमारे अभी ध्यान दे रहे हैं आईटी वगैरह पे। वहाँ पर तो जिसको भी देखो मतलब तालीमी निज़ाम में भी 8-9 से उनको डेवलपमेंट वगैरह का सिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे तो सेकेंड ईयर की बुकें अभी चेंज होना शुरू हुई है, तो ये फ़र्क है ना। सपोर्ट इतना नहीं करता, उतना वो फोकस नहीं करते सब चीज़ों पे, इस वजह से। और इतना हम लोग गौर नहीं देते इसमें ना, इतना वो नहीं करते, प्रेशराइज नहीं करते। मतलब दूसरी जो फील्ड्स है उसमें ज़्यादा वो करते हैं। हर चीज़ का सिर्फ एक ही जवाब है कि डायरेक्शन। जिसको जब भी करेक्ट डायरेक्शन मिल जाए वो उसमें जा सकता है। इस टाइम में आपको बताऊं इस वेन्यू के अंदर भी बहुत सारी आवाम मौजूद है या जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनको बहुत मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, सिर्फ उनको एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, या वो खुद डायरेक्शन को एक्सप्लोर करें कि उनके लिए क्या इंटरेस्ट है उनका और किस इंटरेस्ट में किस तरफ उनको जाना चाहिए। उस फ्लो को पकड़ के वो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो करेक्ट वे में जाएंगे। आईटी द फ्यूचर है पाकिस्तान का। ये ऑनलाइन वगैरह काम यही फ्यूचर है आगे जाकर। पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वो टू कास्ट सिस्टम है। हम जो इंडिया है हम उनसे बहुत पीछे हैं, हमें और अपग्रेड करना चाहिए। क्या करें अपग्रेड करने के लिए, क्या आप जहन में क्या है? अपग्रेड करने के लिए जो लेटेस्ट चल रहा है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, एआई की अभी एआई का दौर है अभी, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्री क्यों नहीं आती? आमतौर पे देखा है कि जो भी एकेडेमिया के प्रोग्राम होते हैं इंडस्ट्री इतना लिफ्ट नहीं कराती एकेडेमिया को। देखिए इस पर इंडस्ट्री का भी एक जो है वो जो गैप है इसको करना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है ये इन लोगों को जो हम जो प्लेस करेंगे इंडस्ट्री के अंदर ही करेंगे, तो इंडस्ट्री के ऊपर काम भी करना चाहिए। उस तरह इंडस्ट्री को अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए। तो होता ये है कि इंडस्ट्री को जहाँ पे इस वक्त होता ये कि इंडस्ट्री अपना फ़ायदा देख रही है, ठीक है, तो उनको आई थिंक बच्चों से या उनको जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे तो वो कैसे यहाँ पे। लेकिन आमतौर पे जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री है उसमें तो सेट होता है, यहाँ पे तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो जो लोग रन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो भी यंग हैं, उसके बावजूद वो इस किस्म के इवेंट्स में आना पसंद नहीं करते। इसकी क्या वजह समझते हैं? ये ट्रेंड अभी स्टार्ट हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ जो मेरी फॉर्म है Tech24, हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और जो हमारा जो प्रोफेशनल है जो इंडस्ट्री एंड एकेडमी का जो गैप है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम इस तरह के सेशन करवाते हैं वहाँ के स्टाफ के लिए, वहाँ के टीचर, वहाँ के बच्चों के लिए।